नमस्कार मित्रों, मैं भगवान ओशो द्वारा बताई गई तीसरी नेत्र को जागृत करने की विधि को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कृष्ण कहते हैं, दोनों आँखों के ऊपर भूमध्य में भृकुटी के बीच ध्यान को जो एकाग्र करे, नासिका से जाते हुए श्वास और आते हुए श्वास को जो सम कर ले, इन दोनों का जहाँ मिलन हो जाए, ध्यान हो भृकुटी के मध्य, श्वास हो जाए सम, जिस क्षण यह घटना घटती है उसी क्षण व्यक्ति की जो क्रोध और काम की अंतर्धारा है उसके पार निकल जाता है। 7 इंद्रियां अंतर जगत से संबंधित हैं। योग उन्हें चक्र कहता है। वो 7 चक्र अंतर जगत के द्वार हैं। कृष्ण ने उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चक्र, जो अर्जुन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता था, उसकी बात इस सूत्र में कही है। कहा है, दोनों आँखों के मध्य में माथे के बीच में ध्यान को केंद्रित कर। माथे के बीच में जो चक्र है, योग की दृष्टि से, योग के नामानुसार उसका नाम है आज्ञा चक्र। वो संकल्प का, विल का केंद्र है। जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन में संकल्प लाना है, उसे उस चक्र पर ध्यान करने से संकल्प की गति शुरू हो जाती है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले व्यक्ति के संकल्प की शक्ति अपराजेय हो जाती है। भीतर के जो 7 चक्र हैं वे तभी सक्रिय होते हैं जब ध्यान उनसे जुड़ता है। संकल्प का चक्र है आज्ञा। अर्जुन से वे कह रहे हैं, तू उस चक्र पर ध्यान कर। कर्मयोगी के लिए वही मूल्य है। कर्म का चक्र है वो विराट ऊर्जा का। लेकिन ध्यान तभी घटित होगा जब बाहर आती हुई श्वास और भीतर जाती श्वास सम स्थिति में हो। श्वास भीतर गई तो आपको पता चलता है, श्वास बाहर गई तो आपको पता चलता है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब श्वास भीतर होती है, बाहर नहीं जा रही, एक गैप का क्षण। एक क्षण ऐसा भी आता है जब श्वास बाहर चली गई होती है और अभी भीतर नहीं जा रही, एक छोटा सा अंतराल। उसी अंतराल में चेतना बिल्कुल ठहरी हुई होती है। उसी अंतराल में ध्यान ठीक से किया गया तो आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। और जो ऊर्जा आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दे तो आज्ञा चक्र की हालत वैसे हो जाती है जैसे कभी सूर्यमुखी के फूल सुबह सूरज नहीं निकला होता, ऐसे लटके रहते हैं ज़मीन की तरफ, उदास, मुरझुराए हुए, पंखुड़ियाँ बंद। फिर सूर्य निकलता है और सूर्यमुखी का फूल उठना शुरू कर देता है, खिलना शुरू कर देता है और फूल जैसे जिंदा हो गया। जिस चक्र पर ध्यान नहीं है वो चक्र उल्टे फूल की तरह मुरझुराया हुआ रहता है। जैसे ही ध्यान जाता है, जैसे सूर्य ने फूल पर चमत्कार किया हो, ऐसे ही ध्यान की किरणें चक्र के फूल को ऊपर उठा देती हैं। एक बार किसी चक्र का फूल ऊपर उठ जाए तो आपके जीवन में एक नई इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। आपने भीतर की दुनिया से संबंध जोड़ना शुरू कर दिया और ध्यान उसी समय प्रवेश कर जाएगा जब श्वास सम होगी, न बाहर न भीतर, बीच में ठहरी होगी। न तो आप ले रहे होते हैं न आप छोड़ रहे होते हैं। जब श्वास दोनों जगह नहीं होती, ठहरी होती है, उस क्षण में आप करीब करीब उस हालत में होते हैं जैसे हालत में मृत्यु के समय होते हैं या जन्म के समय होते हैं। 3 बार सम स्थिति आती है, जन्म के समय, मरते समय और समाधि के समय। जितनी बार समाधि आएगी उतनी बार सम स्थिति आएगी। इसलिए कृष्ण 2 बातों पर जोर देते हैं, श्वास हो सम अर्जुन और ध्यान तेरा भ्रूमध्य पर आज्ञा चक्र पर हो तो फूल ऊपर उठ जाएगा, चक्र खुल जाएगा। और जैसे ही चक्र खुलेगा वैसे ही तू अचानक पाएगा वो सारी शक्ति जो पहले काम बनती थी, क्रोध बनती थी, वो सारी की सारी शक्ति आज्ञा चक्र पी गया। वो सारी शक्ति संकल्प बन गई। इसलिए इस चक्र को आज्ञा चक्र नाम दिया गया, क्योंकि जिस व्यक्ति का इस चक्र पर कब्जा हो जाता है उसकी इंद्रियां उसकी आज्ञा मानने लगती हैं। धन्यवाद।